साल 2020 गलवान घाटी में झड़प। हिमालय जो कभी एक शानदार प्राकृतिक दीवार थी, दो एशियाई दिग्गजों भारत और चीन के बीच टूटे हुए विश्वास का प्रतीक बन गई। इसके बाद भारत ने बैरियर बनाए। ये पत्थर और बर्फ से नहीं बल्कि नीति के बने थे। चीन से निवेश पर स्क्रूटनी हुई, इंपोर्ट्स पर संदेह हुआ। मैसेज साफ था, इकोनॉमिक एंगेजमेंट नेशनल सिक्योरिटी की कीमत पर नहीं होगा। रिश्तों में यह ठंडक सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में नहीं थी, ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी ताकत दिखाना चाहता था। राष्ट्रपति शी के नेतृत्व में चीन दुनिया के मंच पर अपनी ताकत दिखा रहा था। गलवान क्लैश इस ब्रॉडर कंपटीशन का एक छोटा सा उदाहरण बन गया। अब बात करते हैं 2025 की। भारत की इकोनॉमी ग्रोथ इंजन है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। पैंडेमिक और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स को मजबूत करने की जरूरत है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट का लालच, कैपिटल और एक्सपर्टीज के प्रॉमिस के साथ एक टेम्पटिंग प्रोपोजिशन है। ट्रेड रिलेशंस में थॉ की विस्पर्स हवा में है। सवाल ये नहीं है कि होगा या नहीं, बल्कि कितना होगा। रिस्ट्रिक्शंस का पूरा रोल बैक अनलाइकली लगता है। 2020 के स्कार्स गहरे हैं, ज्यादा कैलिब्रेटेड अप्रोच बनता दिख रहा है। अगर व्यापार के दरवाजे ज्यादा खुलते हैं तो कुछ सेक्टर्स को फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग, जिसे कैपिटल की भूख है और जो इस क्षेत्र में चीन की प्रोवेस का लाभ उठाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट में सर्ज देख सकता है। भारत का बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसे फंडिंग की जरूरत है और जो चीन के वास्ट एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहता है, ग्रोथ के नए रास्ते भी खोज सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स, दो इंडस्ट्रीज जहां चीन का ग्लोबल प्रेजेंस है, एक्टिविटी में सर्ज देख सकते हैं। चाइनीज एक्सपर्टीज और शायद ज्यादा इंपॉर्टेंटली कैपिटल का इन्फ्लक्स बहुत जरूरी बूस्ट दे सकता है। रिन्यूड इकोनॉमिक एंगेजमेंट के पोटेंशियल बेनिफिट्स अनडिनायबल हैं। कंज्यूमर्स के लिए कम दाम, बिजनेसेस के लिए मोर रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, इंडियन इकोनॉमी के की सेक्टर्स को बूस्ट। लेकिन इन एडवांटेजेस की एक कीमत है। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स अभी भी है। क्या भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से समझौता किए बिना चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोल सकता है? क्या ये अपनी सिक्योरिटी को खतरे में डाले बिना क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए चीन पर निर्भर हो सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे इंडियन पॉलिसी मेकर्स को ग्रैपल करना होगा। आगे का रास्ता कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा है। भारत को एक डेलिकेट बैलेंस बनाना होगा। उसे इकोनॉमिक गेन्स के अल्यूर और नेशनल सिक्योरिटी के इंपेरेटिव के बीच वे करना होगा। आज लिए गए डिसीजंस दुनिया में भारत के फ्यूचर को शेप देंगे।